नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आइए बच्चों, हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 5.3 कर रहे थे। तो हमने क्वेश्चन 8 करा दिए थे बच्चों। तो आइए बच्चों, हम नवा क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, तो ये दे रहा है बच्चों, दिया क्या क्या है, दिया है S7 बराबर 49। और क्या दे रहा है बच्चों कि प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 289 है। तो S17 बराबर 289। तो हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। तो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। अब देखिए बच्चों, 7/2 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6d बचेगा बराबर 49। यहां से बच्चों 2 कॉमन ले लो, तो 7/2 2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a प्लस 2 3 6 3d बराबर 49। 2 से 2 कट गया, अब 7 से गुणा करा दो। तो 7 से 1 ही गुणा कराएंगे तो 7a प्लस 7 की 3 से गुणाएंगे तो 7 3 21 210d बराबर 49। ये बच्चों समीकरण क्या, 7 3 21 तो 21d आएगा। तो यहां से बच्चों ऐसा करो, 7 कॉमन ले लो। तो 7 कॉमन ले लिए तो a प्लस और 7 3 21 3d बराबर 49। अब बच्चों 7 इसके बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 49/7। 7 से काटो, 7 7 49, तो a प्लस 3d बराबर 7। ये समीकरण हो जाएगी a। अब बच्चों 17 पदों का योग कितना दे रहा है, 289। तो हम क्या लिखेंगे, S17 बराबर 289। अब बच्चों हमने योगफल वाला सूत्र लगाइए। तो 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। अब देखिए बच्चों, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा 16d बराबर 289। अब देखिए बच्चों, यहां से 2 क्या ले ले, कॉमन ले ले। तो देखिए बच्चों, 17/2 हमने 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस और यहाँ कितना रह जाएगा, 8d बराबर 289। 2 से 2 कट गया, तो 17 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस 8d बराबर 289। अब देखिए बच्चों, 17 को इसके बटे में ले जाओ, तो a प्लस 8d बराबर 289/17। अगर 17 से 289 को भाग करेंगे तो 17 बार में कट जाएगा, तो a प्लस 8d बराबर 17 आ गया। ये बच्चों समीकरण बन गई 2। अब एक समीकरण बच्चों ये है जो हम निकाल चुके हैं, तो इसके नीचे लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 7। ये समीकरण हो गई a। माइनस माइनस माइनस, ये a प्लस ये माइनस से ये कट गया। 8d में से 3d जाएगा तो क्या बचेगा, 4d बराबर 17 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 10 10 बचेगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे, हाँ 8 में से 3 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5d बराबर 10, तो d बराबर 10/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बच्चों d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। अब देखिए बच्चों, हाँ बच्चों d की वैल्यू आ गई 2, तो d का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो। तो बच्चों d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण
1 में रखने पर अब देखिए बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 3 गुणा 2 बराबर 7। तो ए प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। अब 6 को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ए बराबर 7 माइनस 6, तो ए बराबर 7 में से 6 जाएगा 1, कितना आ गया 1। अब बच्चों को क्या कह रहा है, प्रथम n पदों का योग निकालना है। तो n पदों का योगफल वाला सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2 क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। तो देखिए बच्चों n/2 ब्रैकेट 2 गुणा a की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 आ गया n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस, अब 2 की इनसे गुणा कराओ तो क्या आ जाएगा 2n, 2 की माइनस 1 से कराएंगे माइनस का 2। अब बच्चों 2 से 2 कट जाएगा तो n बटे कितना आ गया 2 और क्या बचा 2n, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो बच्चों Sn बराबर क्या आ जाएगा, Sn बराबर आ जाएगा n²। ये Sn पदों का क्या है योगफल। ये बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 क्या है, दर्शाई कि a1 a2 डैश डैश an डैश डैश a से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो पहला दे रहा है an बराबर 3 प्लस 4n, दूसरा है क्वेश्चन है an बराबर 9 माइनस 5n। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों सबसे पहले जो हमें दिया है वो an बराबर इतना दिया है, इससे हम पहला पद निकाल लेंगे और d निकाल लेंगे। तो हमें दिया क्या है, तो हम पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो दिया है an बराबर 3 प्लस 4n। तो हम क्या रखेंगे बच्चों, मान लेते हैं, माना n बराबर 1 2 3 4 रखने पर इसमें रखेंगे बच्चों। तो a1 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 1 बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7, कितना आ गया 7। अब निकालेंगे a2। तो a2 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 2, 3 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। अब तीसरा पद निकालेंगे तो a3 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 3, तो 3 प्लस 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, कितना हो गया 15। तो इस तरीके से हमें क्या मिलती है, एक श्रेणी मिलती है, AP मिलती है। तो 7 यहाँ लिखेंगे अतः 7 गुणा 11 गुणा 15। अब पहला पद तो हमारा बच्चों कितना आ गया 7, और बच्चों क्या निकालेंगे d। तो d कैसे निकालेंगे, तो d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो 11 में से क्या घटा देंगे 7, तो कितना आ जाएगा 4। अब बच्चों a और d की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों 15/2 इंटू 2 गुणा एक, पहला पद कितना है हमारा बच्चों 7 प्लस 15 में से एक जाएगा तो कितना बचा 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, डी की वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं, 4 लगा दिया। तो 15/2 ब्रैकेट में 7 दूनी 14 प्लस 14 चौक 56, 15/2। अब देखिए 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 1 हासिल का 7। 2 से काटो तो कितनी बार में कटेगा 35 बार में। ठीक है बच्चों, अब 15 से 35 की गुणा करा दो, 15 गुणा 35, 15 पंजे 75, 75 के 5 हासिल 7, 15 के 45, 45 और 7 52। तो
15 पदों का योगफल बच्चों कितना आ गया, 525 आ गया। ये बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। हाँ देखिए बच्चों दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट में हमें दिया है an बराबर 9 माइनस 5n। तो सबसे पहले माना n बराबर 1 2 3 4 रखने पर। अब देखिए बच्चों n की वैल्यू 1 रखिए, तो a1 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 4। अब देखिए बच्चों n की वैल्यू 2 रखिए, तो 9 माइनस 5 गुणा 2 बराबर 9 माइनस 5 दूनी 10। अब 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। तो a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 3 बराबर 9 माइनस 5 3 15। अब 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, -6। चौथा पद रखिए, तो क्या n की वैल्यू 4 रखिए, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 4 बराबर 9 माइनस 5 चौक 20। अब 20 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, -11। अब बच्चों इस तरह से तो हम पहला पद हमारा क्या हो गया, इसी को हम ए भी मान लेते हैं। तो d हमारा क्या हो गया, कितने का अंतर है, तो देखिए बच्चों हम d बराबर क्या लिखेंगे, a2 में से a1 जाएगा, तो a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है, -1। कितनी है, -1। a1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -5। अब a और d हमने बच्चों निकाल लिए। जब a और d बच्चों हमने निकाल लिए तो हम 15 पदों का योगफल भी निकाल सकते हैं। तो S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 और d की वैल्यू -5। तो 15/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 दूनी 8 प्लस माइनस की गुणा करेंगे, -14 पंजे 70। अब 70 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 62। तो S15 बराबर 15/2 इंटू 70 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 62। 2 से काटिए, 2 3 6 2 एकम 2। अब किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, तो माइनस लगा दिया। तो 15 गुणा -31 गुणा करा दो, तो 15 एकम 15 के 5 हाथ से ले, 15 3 45 45 और 1 46, किसका आएगा, माइनस का। तो S15 यानी कि 15 पदों का योगफल कितना आ गया, -465। ये बच्चों क्या हो जाता है, आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। तो बच्चों देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।